शिक्षकों ने अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सरकारों को ज्ञापन दिया गया, पूर्व में धरने प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए शहीद स्मारक पर डेरा डाल दिया है। क्या कुछ मांगे हैं शिक्षकों के, इनसे ही जान लेते हैं। एकजुट हुए हैं यहाँ पर, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण इस सरकार ने एक बार भी नहीं किए, जबकि अन्य संवर्ग के स्थानांतरण तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़कर इस सरकार ने 4 बार कर दिए। लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षक इसके लिए आंदोलनरत हैं, लगभग 13 बार आंदोलन कर चुके हैं और ये 14वां आंदोलन तृतीय श्रेणी शिक्षकों का है। सरकार हर बार झूठा आश्वासन देकर भेजती है कि इस बार जल्दी आपके स्थानांतरण किए जाएंगे और फॉर्म भी भरवा लिए 2 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद लिस्टें जारी नहीं की गई स्थानांतरण की। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ लगातार सरकार धोखा कर रही है, इसलिए इनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने अब निर्णय लिया है कि ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, और शिक्षक क्रांति के रूप में ये शहीद स्मारक पर बैठे हैं। ये लगातार आंदोलनरत रहेंगे जब तक स्थानांतरण की लिस्टें जारी नहीं कर दी जाती और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं कर दी जाती। बिल्कुल, देखिए आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कल प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात भी की थी प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या कुछ रहा वार्ता में? नहीं, अभी तक तो मतलब कोई वार्ता के बारे में कोई पता नहीं लगा। जैसे ही वो आएंगे जब भी पता लगेगा। लेकिन शिक्षक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 13वां आंदोलन कर चुके हैं, 13 बार, 4थी बार चल रहा है। अब की बार भी यदि ट्रांसफर नहीं किया तो किसी प्रकार का कोई वोट नहीं किया जाएगा। और जिस कुर्सी पे हम बिठाना जानते हैं मंत्री संतरी को, उस पर हम नीचे लाना भी जानते हैं। तो ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल, देखिए ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, एक रणनीति यहाँ बना दी गई है। लंबा समय हो गया आंदोलन को, सरकार कह रही है कि मांगे जायज है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब रणनीति किस तरह बनाई जाएगी आगे? सर, रणनीति यही है कि फिलहाल तो अभी 11 तारीख तक धरने का फैसला लिया गया कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती पूर्ण रूप से, तब तक यहाँ धरना जारी रहेगा। उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि 11 तारीख के बाद। जी बिल्कुल, देखिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्या लगता है सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के मामले में? अलग अलग विभागों में तो ट्रांसफर करने में लगी है। राजस्थान के अंदर केवल मात्र तृतीय श्रेणी श्रृंखला के जो अध्यापक है उन्हीं के ट्रांसफर नहीं हुए हैं और 9 साल से नहीं हो रहे हैं। बीजेपी सरकार में एक बार ट्रांसफर हुआ था और इस गहलोत सरकार के अंदर आज तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं। सभी घरवाले उनसे परेशान रहते हैं हर दृष्टि से। तो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो और गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों द्वारा नहीं करवाया जाए। हर किसी भी सर्वे के अंदर शिक्षकों को लगा दिया जाता है और स्कूलें खाली रहती है। वहाँ गरीब मजदूर, गरीब किसान और गरीब वर्ग के बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ किसी तरह की सुनाई नहीं हो रही है। तो गैर शैक्षणिक कार्य बंद हो और थर्ड ग्रेड ट्रांसफर जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल, देखिए गुहार तो लगाई जा रही है, 11 तारीख तक धरना भी दिया जाएगा। अगर 11 तारीख के धरने के बाद भी सुनवाई नहीं होती तो किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि शिक्षकों की संख्या काफी तादाद में है? हम आगे धरना और बढ़ाएंगे और कार्रवाई करेंगे। हमारी हमसे जो होगा हम तो करेंगे, मरने मारने के तैयार रहेंगे। अभी हम तो 30 साल से बाहर बैठे हैं, हमारा कोई परिवार नहीं है, कोई घर बार नहीं है। क्या है, हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, क्या कर रखा है? कोई टीएसपी का नाम लेते हैं, कोई कुछ लेते हैं। ऐसे तो होता नहीं बार बार में। अब 13 बार दे दिया, 14 बार दे दिया, अब धरने देते रहेंगे। शिक्षकों का यही काम है क्या? टीचर का काम यही बच्चों को पढ़ाने का काम है उनका। ये इन्होंने सरकार में बैठ गया, कोई ध्यान देते नहीं किसी को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हालांकि सरकार ने सत्ता में आने से पहले शिक्षकों से वादे किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन 13 बार धरना दे चुके हैं, अब 14वीं बार धरना दिया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों का कहना है अगर इस बार भी सरकार नहीं जागी तो उनको वोट की चोट दी जाएगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।